Just before this video, I have taught you past perfect tense. In this video, we will spot the error, which sentence is correct and which sentence is incorrect. Before beginning the video, let's do a quick recap. Quick recap is the structure of simple past tense is, after writing I will erase it, so it is better, after I have finished writing the structure and everything, you do take a screenshot, okay? The structure of simple past tense is subject plus second form of the verb plus object. This is structure of simple past tense. Okay? Structure of past perfect is subject plus had plus third form of the verb plus object. ठीक है? दोनों का स्ट्रक्चर ये है. एक चीज और, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब करेंगे? जब एक ही सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे होंगे. ठीक है? तो एक एक्शन में हम सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करते हैं और एक टेंस में हम फॉर्मुलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला. और अगर सिंपल सेंटेंस है ना, सिर्फ एक ही एक्शन हो रहा है, एक ही बारे में बात हो रही है, एक ही एक्शन है पूरे सेंटेंस में, उस केस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस अप्लाई नहीं करते हैं. हम क्या अप्लाई करते हैं? हम सिंपल पास्ट टेंस अप्लाई करते हैं. ये दो बातें हैं that you need to keep in mind before spotting the errors. Okay? Now, the first one is I had boarded the plane on time. अभी मैंने आपसे क्या बोला कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तभी करेंगे जब सेंटेंस में दो एक्शंस होंगे. ठीक है? तो इसमें तो एक ही काम हो रहा है कि मैंने प्लेन, वो मतलब मैं प्लेन में बैठ गई थी, टाइम पे मैं बैठ चुकी थी. ठीक है? तो ये सेंटेंस तो आपका इनकरेक्ट है. वैसे सब सही है, हैड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बोलना है कि मैं टाइम में ट्रेन में बैठ चुकी थी, प्लेन में बैठ चुकी थी, तो ये सेंटेंस नहीं लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस में एक ही एक्शन के बारे में बात हो रही है. ठीक है? Whenever there is only one action is there, है ना, then we do not use past perfect tense. इतनी बात आज समझ लीजिए आप. इधर आइए. I boarded the plane on time. अब ये कौन सा टेंस है? इसमें सब्जेक्ट लगा हुआ है, बोर्डेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट, द प्लेन ऑन टाइम. तो ये किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल पास्ट टेंस का है. तो सेंटेंस नंबर 2 इज करेक्ट. ठीक है? आप जब, क्यों मैं बता रही हूँ, जब आप बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुका है, तब आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. और अगर आप दो एक्शंस के बारे में बताएंगे, है ना, तब सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. ओके, मूविंग टू एग्जांपल नंबर 2. The rain had stopped before midnight. Now, which formula or structure is applied? Rain आपका सब्जेक्ट है, had लग गया है, सब्जेक्ट प्लस had प्लस stopped, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, लेकिन एक्शन तो एक ही हो रहा है कि बारिश रात के 12 बजे से पहले बंद हो गई थी. तो ये सेंटेंस आपका गलत है, बिकॉज वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस व्हेन देयर आर टू एक्शंस इन्वॉल्वड इन अ सेंटेंस. Whereas in second example, the rain stopped before midnight. This is your subject, this is your verb second form, and this is your object. You get the formula of simple past tense. Subject plus verb per second form plus object. This one is right. Come here. The rain had stopped before we reached. अब पहले तो आप देखिए इसमें एक एक्शन हो रहा है कि दो एक्शन हो रहे हैं? भाई दो एक्शन हो रहे हैं. पहला एक्शन ये है, रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश ने होना बंद कर दिया था हम हमारे पहुंचने से पहले. तो जब दो एक्शंस हो रहे हैं तो मैम ने क्या बोला है? When two actions are taking place in a sentence, then we are supposed to formulate the sentences, both the actions. The first one could be in SPT, simple past tense, and the second one could be in past perfect tense, and it could be vice versa.
पहला आप पास्ट परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं, दूसरा आप सिंपल पास्ट टेंस लगा सकते हैं। तो इसमें द रेन हैड स्टॉप्ड, सब्जेक्ट लगा है प्लस हैड लगा है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें वी रीच्ड, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, रीच्ड। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, because the statement has two actions. The one is formulated in past perfect tense and the other action is is stored in simple past tense. Number 2, the rain stopped before we reached. Actions देखेंगे, दो एक्शन हुए। अब ना इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है ना इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है ना, that means this is an incorrect statement. यहाँ पे had आना चाहिए था। अब इसको मैं सेंटेंस को देखो कैसे फॉर्मुलेट कर सकती हूँ। ये वाले सेंटेंस पे बात करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं when we had reached the rain stopped। देखिए मैंने आपको बोला ना कि कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि पहले पार्ट में या पहले एक्शन में आप सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे, दूसरे एक्शन में आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखिए इस सिचुएशन में यहाँ पे हमने पहले स्ट्रक्चर में क्या लगाया था, पहले एक्शन में ये लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे क्या लगा है, ये वाला हिस्सा मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ये जो सिंपल पास्ट टेंस था इसको मैंने हैड लगा के कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये वाला हिस्सा जिसमें रेन हैड स्टॉप था इसको मैंने कर दिया सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए सेंटेंसेस दोनों सही हैं, है ना, बस टेंसेस का हेरफेर हो गया। सो आई होप जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ही वाक्य में दो एक्शन हैं तो कैसे आप उसको फॉर्मुलेट करेंगे सेंटेंस को। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट्स प्लीज डू नॉट हेजिटेट, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज और अच्छे से समझाइए और डिटेल वीडियो कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।